हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एलन कोटा की टॉप फैकल्टी की बात करेंगे जो कि नीट के लिए होंगी, और ये फैकल्टी ऐसे होंगी जिनसे पढ़ने के बाद यू कैन रियलाइज़ दैट ऐसी फैकल्टी मिलने के बाद क्या क्या होता है। समझ लो, बहुत ही अच्छी फैकल्टी होती है। और सबसे पहले ना वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कह दूँ, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी मिलती रहेंगी आप लोग को। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम फिजिक्स की बात करेंगे, बेसिकली ये नीट की बात करेंगे हम लोग। तो फिजिक्स में बात करेंगे, और फिजिक्स में क्या करें, ये फैकल्टी ये भी आपको बता दूं, ये 2021 और 22 के लिए है, नीट के लिए। और बेसिकली ये ऐसी फैकल्टी है, मतलब हमेशा से इनको 26 ईयर का एक्सपीरियंस और समथिंग एल्स ऐसे ही टीचर हैं। तो फिजिक्स के लिए दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। एक कैटेगरी होती है जिसमें बच्चे का एक बेसिक क्लियर नहीं होता है, हल्का फुल्का समझ लो बेसिक क्लियर हो, तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है और सारी चीज़ में। तो जिसका बेसिक नॉट क्लियर है उसके लिए सबसे बेस्ट टीचर माने जाते हैं एएसपी सर। एएसपी सर अजीत सिंह पनवारी, इनको बाबा बोला जाता है, बाबा। एएसपी सर को माना जाता है। और अगर आपको बेसिकली ये टेलीग्राम पे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, लीक हुए थे, तो उसी के बेसिस पे चीज़ें बन रही हैं। एक्चुअली मैं भी इन्हीं से पढ़ा हूँ। एएसपी सर से बहुत ही फ़न के साथ पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं काफ़ी अच्छे से। क्वेश्चन मतलब इनके नोट से बाहर आना मुश्किल ही रहता है, क्योंकि सारी चीज़ें कवर ही करा देते हैं। फिर उसके बाद अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एजी सर से पढ़ें, आशीष गुप्ता सर। आशीष गुप्ता सर काफ़ी ज़्यादा तगड़े से पढ़ाते हैं। एजी सर ये पूरी फिजिक्स पढ़ाते हैं, और ये एएसपी सर क्या कराते हैं, ये बेसिकली फ्लूइड और मॉडर्न फिजिक्स के लिए फेमस। इधर दिख रहा, शायद नहीं दिख रहा, इधर ये किसके लिए, फ्लूइड और मॉडर्न फिजिक्स, बेसिकली पूरी मैकेनिक्स पढ़ाते हैं काफ़ी अच्छी। अब फेमस सब ज़्यादा मॉडर्न फिजिक्स के लिए हैं और मैकेनिक्स के लिए। ये वेब एसएचएम और थर्मल फिजिक्स नहीं पढ़ाएंगे। अब इनके लिए मैं बताऊंगा बेसिक थर्मल। और तो एएसपी की पूरी आप मैकेनिक्स कर सकते हो। और उसके बाद वेब एसएचएम के लिए सबसे फेमस टीचर हैं एसएनजी सर। इनकी नोट से बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। एसएनजी सर काफ़ी तगड़े टीचर माने जाते हैं, काफ़ी टॉप ऑफ टॉप मोस्ट फैकल्टी माने जाते हैं वेब एसएचएम के लिए एजी सर। थर्मल फिजिक्स के लिए एचवाई माने जाते हैं, बेसिकली एचवाई। इससे पहले एसटी सर थे थर्मल फिजिक्स के, वो अनअकैडमी में चले गए हैं। टेलीग्राम पे एसटी सर के भी लेक्चर है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। तो एचवाई सर माने जाते हैं थर्मल के लिए। और एक फिजिक्स की फैकल्टी मानी जाती है पीएमपी सर, काफ़ी गजब टीचर हैं पीएमपी सर। आप पीएमपी सर से भी फिजिक्स कर सकते हो, पूरी फिजिक्स पढ़ाते हैं ये। तो बेसिकली ये चीज़ मान गए, पीएमपी सर से कर सकते हो आप। ये भी मतलब इनके पास ना हर एक क्वेश्चन का बेसिकली शॉर्ट ट्रिक माना जाता है, शॉर्ट ट्रिक। तो फिजिक्स के लिए इतना चीज़ हो गया। ये 11th पोर्शन की मैंने बात की है। और आप फिजिक्स में काफ़ी टीचर अच्छे हैं, मतलब अच्छे क्या, लगभग सभी अच्छे, लेकिन इनसे अच्छे टीचर जल्दी नहीं मिलते। तो इनकी बात हो गई। अब मैं 12th के फिजिक्स में पहुँचता हूँ आपको। अब 12th फिजिक्स की बात करूँगा। मैंने 11th में आपको बता दिया कि आप मैकेनिक्स इससे करोगे, मैकेनिक्स आप एजी या एएसपी से करोगे, और वेब एसएचएम करोगे आप एसएनजी से करोगे, थर्मल फिजिक्स करोगे एचवाई से। और ये चीज़ 11th का कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद 12th में पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक वाला पार्ट है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ईएमआई, कैपेसिटर, ये सारी चीज़ें के सबसे फेमस फैकल्टी माने जाते हैं डीजे सर। डीजे सर बहुत ही खतरनाक टीचर माने जाते हैं डीजे सर। इनसे पढ़ने का मौका सबको नहीं मिलता है भाई, बहुत ही अच्छे टीचर हैं डीजे सर। और एक फैकल्टी एकेएस सर हैं, एकेएस सर हैं। ये भी एसआरजी पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छी 12th का पोर्शन पढ़ाते हैं, ये भी इलेक्ट्रोडायनेमिक वाला पार्ट। तो बेसिकली मैं डीजे सर को रिकमेंड करूँगा, आप लोग डीजे सर से पढ़ो। 12th वाला पोर्शन आप डीजे सर से करोगे, ठीक। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक वाला अब बचा, क्या बचा तुम्हारा, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में वेब ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, दोनों के लिए सबसे फेमस फैकल्टी माने जाते हैं बाबा एमकेएस सर। लेकिन यार एक चीज़ है कि एमकेएस सर से वही लौंडा समझ सकता है, वही स्टूडेंट समझ सकता है जो समझ लो कि उसका बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्लियर हो, क्योंकि हवा में पढ़ाते हैं भाई, सब कोई समझ ही नहीं सकता है। तो ऑप्टिक्स के लिए फिर फिलहाल एक टीचर माने जाते हैं एससी सर, या फिर ऑप्टिक्स एजी भी पढ़ाए हैं, पूरा लेवल है एजी का भी, रे और वेब दोनों। तो ऑप्टिक्स या एससी से करिए या एजी से करिए ऑप्टिक्स के लिए। बेसिकली एससी सब ज़्यादा फेमस माने जाते हैं ऑप्टिक्स के लिए। तो ऑप्टिक्स के लिए मैंने बता दिया। अब बचा मॉडर्न फिजिक्स, तो मैंने बेसिकली बता ही दिया आपको कि आप एएसपी से करोगे। अब एक चीज़ रह गई है, वो है सब कहेंगे कि सेमी कंडक्टर किससे करें। तो सेमी कंडक्टर के लिए कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ केबीसी सर।
KBC सर, इनको डोरेमोन सर कहा जाता है, थोड़ा तोतला के बोलते हैं तो इनको KBC सर नाम है इनका। तो ये 12th वाला पूरा पोर्शन हो गया, आपको इनसे कर लेना, फिजिक्स की टॉप फैकल्टी हो गई है। उसके बाद हम लोग आते हैं केमिस्ट्री में आते हैं बेसिकली, और बेसिकली यहाँ तो बता ही दिया हूँ। और वैसे भी अगर कोई डाउट होता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं बेसिकली सबका रिप्लाई दे ही देता हूँ। अब केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री में पहले आती है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्या करेंगे कि एक टीचर हैं, उनका नाम है DP सर, और एक टीचर हैं जिनका नाम है TNM सर, त्रियोगी नारायण मिश्रा सर, और एक हैं बेसिकली क्या नाम है उनका यार, काफ़ी अच्छी पढ़ाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, VJ सर, VJ को सबसे बेस्ट माना जाता है, कोटा एलन का सबसे बेस्ट VJ को माना जाता है। और TNM भी काफ़ी अच्छे बच्चे में पढ़ाते हैं। तो अगर इन तीनों में कोई मुझसे पूछे किससे करूँगा तो मैं कहूँगा पहली प्रायोरिटी दोगे VJ को, दूसरी प्रायोरिटी दोगे DP को, और तीसरी दोगे TNM को। तो इनके सबके लेक्चर अवेलेबल है टेलीग्राम में, VJ के साथ पूरे नहीं हैं। और ऑर्गेनिक के लिए तो कोई नहीं, सिर्फ DN सर माने जाते हैं भाई, DN सर को डॉन माना जाता है। अब इस समय इन्होंने एलन को छोड़ दिया है, ये PB संकल्प में है। तो अब कोई मुझे पूछे अब एलन में कौन है, तो कहूँगा कि एलन में या तो RV या तो एसिड, RV या तो एसिड सर, और एक AB सर हैं, और एक हैं YSY सर। तो इन चारों में से कोई मुझसे पूछे किससे करूँ तो मैं कहूँगा तुम कर लो YSY से, अगर थोड़ा बहुत बेसिक लेता। अगर एकदम बेसिक से पढ़ना तो AB से कर लो, और एसिड सर तो पूरा खतरनाक पढ़ाते। तो बेसिकली एसिड इनमें से किसी फैकल्टी से भी कर सकते हो, सब टॉप फैकल्टी हैं। और DN सर तो लीव ही कर चुके हैं, बेसिकली DN के भी लेक्चर अवेलेबल है टेलीग्राम पे, एलन वाले भी, तो आप DN से कर दो। इनऑर्गेनिक के लिए 2 फैकल्टी हैं, एक फैकल्टी कोटा में है और एक फैकल्टी आपके सीकर वाले मतलब कोटा में ही है, एक सीकर वाले ब्रांच में और एक नॉर्मल ब्रांच में। तो जो इनऑर्गेनिकली एक दुबे, रवि दुबे सर, RV सर, रवि दुबे, ये RV सर दो राजीव वार्सने हैं, ये रवि दुबे हैं। इनऑर्गेनिक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पढ़ाते हैं रवि दुबे, शायद दिख नहीं रहा इधर, एक मिनट, ये रहे रवि दुबे और एक सुरेंद्र सारंग SS सर। तो आप इन दोनों में से किसी से भी कर लें। बेसिकली मैं रिकमेंड करूंगा रवि दुबे से करने के लिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। केमिस्ट्री की बात, अब बायोलॉजी की बात करेंगे हम लोग। बायोलॉजी में हम 11th क्लास की बायोलॉजी की बात करेंगे। तो प्लांट डाइवर्सिटी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस टीचर माने जाते हैं आपके इंसाफ अली सर। बेसिकली अब 12th में आऊँगा तो मैं और एक चीज़ बताऊँगा आपको। अभी इंसाफ अली सर माने जाते हैं, लेकिन बहुत ही किस्मत वाले आदमी होते हैं जिनको ये पढ़ाते हैं, क्योंकि एक बार क्या हुआ, कहानी आगे बाद में सुनाऊंगा मैं। इंसाफ अली सर की 1 करोड़ के लमसम ओवर द 1 करोड़ वेतन है इनकी, इंसाफ अली सर प्लांट डाइवर्सिटी के लिए। और दूसरे टीचर इनके अलावा RM सर अच्छे बैच में पढ़ाते हैं, RM सर, इनसे आप प्लांट डाइवर्सिटी कर सकते हो। ह्यूमन फिजियो के लिए सबसे फेमस टीचर है सन्नी मेवारा। अगर आप सर्वोत्तम वाली बात करोगे तो सर्वोत्तम में एक टीचर है AB सर। मैं सर्वोत्तम का अलग सी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैंने सर्वोत्तम से और एलन से दोनों से पढ़ा रखा है, जो चीज़ मिली है मुझे। सेल बायो के लिए या तो MKG या फिर MP, दो में से एक सेल बायोलॉजी के लिए रिकमेंड करेंगे। तो मैं बेसिकली MP सर को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर करते हैं। उसके बाद प्लांट फिजियो के लिए एक ATR सर हैं। ATR सर सबसे बेस्ट माने जाते हैं प्लांट फिजियो के लिए, और प्लांट फिजियो के लिए सबसे बेस्ट तो MKG माने जाते हैं बेसिकली, लेकिन सबको पढ़ने के लिए नहीं मिलते हैं। तो MKG या ATR दो में से एक करें। एनिमल टिश्यू के लिए टीचर हैं, उनका नाम है MJ स्टार। इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि भाई भूलता नहीं आदमी। और एनिमल डाइवर्सिटी के लिए जो टीचर माने जाते हैं वो टीचर माने जाते हैं बेसिकली एनिमल डाइवर्सिटी के लिए जो हैं सर्वोत्तम के टीचर हैं वो AB सर हैं, एनिमल किंगडम पढ़ाते हैं। और इसमें एनिमल डाइवर्सिटी कोई मुझे बेस्ट टीचर मिला नहीं, तो NKY सर हैं, उनसे कर लीजिएगा आप एनिमल डाइवर्सिटी। क्लियर कर देंगे कॉन्सेप्ट NKY सर भी। तो ये चीज़ मैं बताता हूँ। अब 12th के पोर्शन में चलता हूँ मैं, जल्दी वीडियो लंबी हो रही है, आप लोग बोर हो रहे होगे, तो जल्दी पहुँचता हूँ 12th के पोर्शन में। अब 12th के पोर्शन में पहला चैप्टर ये रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट वाले में सबसे बड़े फ़ैन आप बनोगे डॉक्टर दिलीप अरोड़ा सर के। बहुत ही खतरनाक पढ़ाते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए इससे पहले एक टीचर थे, उनका नाम था आशीष राठौर सर, लेकिन अब इस समय वो छोड़ के चले गए हैं आशीष राठौर सर। और इस समय ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए एलन में कोई मुझे ठीक टीचर मिला नहीं, तो आप आशीष राठौर सर के भी लेक्चर अवेलेबल हैं। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सबसे बेस्ट टीचर हैं AB सर, आशीष वाजपेयी सर, जो सर्वोत्तम वाले हैं।
उनसे अब जेनेटिक्स के लिए MP सर या MKG सर, दो में से एक सेलेक्ट कर लेना। बेसिकली मैं रिकमेंड करूँगा MP सर को। बायोटेक के लिए MP सर, इवोल्यूशन के लिए सुनील रोहेला सर, और सबसे बेस्ट आप जिनके फैन बनोगे वो है इकोलॉजी के किंग इंसाफ अली सर, जो कि मैंने प्लांट डाइवर्सिटी के टाइम भी इनके बारे में बताया था। इनकी 1 करोड़ के लमसम वेतन है। एक बार गोविंदा आ रहा था और इंसाफ अली सर आ रहे थे, तो इंसाफ अली का नारा लग रहा है, तो गोविंदा का नहीं लग रहा था। इतने फेमस फैकल्टी हैं, किस्मत वालों को मिलते हैं ये फैकल्टी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो यार अच्छा लगा होगा। अगर जरा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर लेना और शेयर कर देना दोस्तों के साथ जिनको कन्फ्यूजन है किस फैकल्टी से पढ़े। बेसिकली ये रिकमेंड है टेलीग्राम वाला लीक वाला मटेरियल से हुआ है, तो ऐसे कोई मैं रिकमेंड करता हूँ कि ऐसी फैकल्टी से जिनको पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे इसी तरह वीडियो आते रहेंगे। बेसिकली नेक्स्ट वीडियो सर्वोत्तम कैरियर इंस्टीट्यूट पे आने वाला है और कि किन फैकल्टी से पढ़ो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।